तो देखिए भाई, बहुत लोगों का सवाल है कि आखिरकार अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू के घर पे क्यों नहीं पहुंची। क्योंकि शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव के घर पे पहुंचे थे नवरात्रि के समय में। जब अनुपमा यादव अपने घर में मूर्ति रखी थी माता रानी का, तो उस टाइम अनुपमा यादव के घर पे शिव कुमार बिक्कू पहुंचे हुए थे। तो दीपावली के समय में जब अपने गांव में यानी जहानाबाद के डैडी गांव में स्टेज शो कराए, यानी एक मंच कराए, प्रोग्राम कराए, तो वहाँ पे तमाम कलाकार पहुंचे हुए थे। तो आखिर बात इस मुद्दा की बन रही है कि भाई शिव कुमार बिक्कू के घर पे अनुपमा यादव क्यों नहीं पहुंच पाई। क्या रीजन हो सकता है इसका? अनुपमा यादव क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या रीजन हो सकता है इसका शिव कुमार बिक्कू के गांव में? तो चलिए हम लोग जानते हैं और बताते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा। और उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि शिव कुमार बिक्कू के हर दीपावली यानी गांव में उनके हर दीपावली के शुभ अवसर पे एक स्टेज शो यानी एक मंच होता है। और वो भी शिव कुमार बिक्कू और अपने गांव के माध्यम से मतलब वो मंच कराते हैं और लोगों का जो खुशी होती है, लोगों का इंटरटेन कराते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, माना जाए तो जेल स्टार यानी मगही रोशन रोही वहाँ पे पहुँचे थे। बहुत सारे कलाकार, अमित उपाध्याय गए थे, और ये क्या नाम है इनका, बहुत तमाम कलाकार वहाँ पे पहुँचे हुए थे। लेकिन मुद्दा इस बात की बन रही है भाई कि अनुपमा यादव क्यों नहीं पहुँच पाई, जबकि शिव कुमार बिक्कू उनके घर पे पहुँचे हुए थे। अनुपमा यादव के घर पे शिव कुमार बिक्कू पहुंचे हुए थे। तो इसके हिसाब से हम लोग को भी लग रहा था कि पूरे इनके जितने भी शिव कुमार बिक्कू के फैन फॉलोइंग है उनको भी लग रहा था कि अब की बार स्टेज शो कराएंगे शिव कुमार बिक्कू, तो वहाँ पे अनुपमा यादव पहुँचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, अनुपमा यादव जिस सॉरी क्या नाम है इसका, शिव कुमार बिक्कू जिस दिन ये स्टेज शो कराए थे 22 तारीख को, 21 तारीख को, तो अनुपमा यादव का स्टेज शो था। यानी पहले से ही इनका बुक हो गया था स्टेज शो। अनुपमा यादव का पहले से ही साटा बुक हो गया था, इसलिए अनुपमा यादव वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। ये मतलब इसका रीज़न यही हो सकता है भाई। जबकि अनुपमा यादव जहाँ पे मंच पे बोली थी कि हम पहले जहाँ पे साटा बुक कर लेते हैं, वहाँ पे कैंसिल करने का हमारा हक नहीं है। हाँ, अगर इमरजेंसी में हो सके, चाहे कुछ भी हो सके, तो वहाँ पे साटा कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो हम साटा बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ का लोग कभी उम्मीद होता है कि हम अनुपमा यादव को बुलाएं तो अनुपमा यादव वहाँ पे पहुँचेगी। तो भाई रीज़न यही हो सकता है कि अनुपमा यादव वहाँ स्टेज शो कर रही थी और वो इसीलिए शिव कुमार बिक्कू के घर पे नहीं पहुँच पाई। और इसमें भी लोग बोल रहे हैं कि अनुपमा यादव के पास घमंड आ चुका है, पैसे आया है तो घमंड हो चुका है। तो देखिए, पैसे के हिसाब से कोई काम नहीं करता भाई। पैसे के हिसाब से कोई काम नहीं करता, एक इंसानियत और इज्जत के चलते काम करता है भाई। पैसे तो हर कोई कमाता है, पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे के लिए अनुपमा यादव नहीं कमा रही है भाई। पहले से ही उनका साटा हो चुका था, पहले से ही साटा बुक हो गया था। अगर अनुपमा यादव को मालूम होता कि हाँ इसी दिन शिव कुमार बिक्कू स्टेज शो कराएंगे, स्टेज अपने गांव में बुलाएंगे, तो उस टाइम अनुपमा यादव अपना मंच यानी साटा बुक नहीं करती। तो भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ कि अनुपमा यादव का साटा पहले से ही बुक था, तो वहाँ पे गई होती, मतलब गई थी उसमें। और रही बात इनकी, देखिए एक इंसानियत होता है, एक इज्जत होता है। इज्जत के सवाल है भाई इसमें कि अनुपमा यादव वहाँ पहुंची। अगर मान लीजिए अगर शिव कुमार बिक्कू के घर पे अनुपमा यादव पहुंच जाती, तो फिर वहाँ के लोगों का क्या होता जहाँ पे ये साटा बुक की होती? फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पैसा लेके नहीं आई, पैसे वो कर दी, वो कर दी। मतलब उम्मीद होता है, जो कार्यकर्ता होता है जो स्टेज शो कराते हैं, तो वहाँ के लोगों का उम्मीद होता है, इसलिए भी वहाँ पे अनुपमा यादव पहुंची और शिव कुमार बिक्कू के घर पे नहीं पहुंच पाई। तो यही इसका रीज़न हो सकता है। और आप लोग इसका क्या मतलब, बहुत सारे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि ये हो गया, हो गया। तो भाई ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। अनुपमा यादव एक बहुत ही बेस्ट सिंगर है भाई, बहुत ही अच्छी सिंगर है। आप लोग देख ही सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक इनका स्टेज शो भी हो रहा है, लोगों का एकदम उम्मीद भी है अनुपमा यादव पे तमाम। मतलब ये अनुपमा यादव ऐसी नहीं चाहती है कि किसी के साथ मेरा कुछ हो, अपने आप को इतना मतलब समझती है कि किसी के साथ कुछ भी ना हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। चलिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मतलब लेडीज सिंगर, फीमेल सिंगर होके इतना नाम कमा रही है, इतना अपना पहचान बना रही है।
तो आप लोग के इस वीडियो में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कि एक फीमेल है, फीमेल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनका विरोध भी ना करें, ये मतलब हमारे तरफ से है कि जिसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी ना करें। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।